सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कई ख़वातीन जो अपने पैसे वसूल करना चाहती हैं वो लाइन में लगना नहीं चाहती। अगर लाइन में लग जाती हैं तो सारा दिन लाइन में लगे हुए ही गुजरता है। और तीसरी बात ये, कई बार ऐसा होता है कि सारा दिन लाइन में लगने के बावजूद काउंटर पे ये कहा जाता है कि बाजी जी आपके पैसे नहीं आए। और समटाइम ये भी होता है कि पैसे आए होते हैं, जानबूझ के काउंटर पे बैठे हुए आपको पैसे देने से इनकार कर देते हैं, जानबूझ के आपसे झूठ बोल देते हैं और समटाइम आपसे पैसे दरमियान में से कटौती की जाती है। और उसके बाद ये भी होता है कि कई बार किस्त जो है वो आपको 1000-2000 रुपया कम दी जाती है। और यहीं पे कुछ ख़वातीन ये चाहती हैं कि ऐसा सिस्टम बने कि पैसे डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ जाएं, बगैर कटौती के, बगैर लेट के, फ़ौरन से उनके अकाउंट में आ जाएं। अगर लेट हो भी गए, किसी महीने की कोई किस्त रह भी गई है तो वो किस्त उन्हें इकट्ठी मौसूल हो जानी चाहिए। ये सारा कुछ होगा कैसे होगा? ये होगा अब नई डिजिटल सिम के ज़रिए, जहां से आपका वॉलेट क्रिएट किया जा रहा है। सवाल ये बनता है कि अब ये सिम आपको कहां से मिलेगी, कितने में मिलेगी, वॉलेट कहां से बनेगा, वेरीफाई कहां से होगा, पैसे किस डेट को आया करेंगे, उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, अब नई किस्त जो है वो 1950 रुपये कैसे बनेगी, सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने आना है भैया 8171 वाले पोर्टल पे। 8171 वाले पोर्टल पे आके यहाँ पे आपने देना है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, जो आपके 13 हिस्सों का शनाख्ती कार्ड नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं अपना एक शनाख्ती कार्ड लिखता हूँ और यहाँ पे लिखने के बाद मैं नीचे कोड दे देता हूँ। कोड मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पे, और कोड लिखने के बाद अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, मालूम करे पे क्लिक करता हूँ। कहते हैं नहीं भैया आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं बना हुआ है, आप इसमें रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब अगर आप खातून हैं, आप इस तरह से चेक करती हैं तो आपको ये सिस्टम बता देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी करवाना होगी। अब एलिजिबिलिटी कैसी होगी? सिंपल सी बात है, आपने इनकम सपोर्ट के ऑफिस में जाना है। टैक्स इनकम की बात नहीं कर रहा, बेनजीर इनकम सपोर्ट के ऑफिस की बात कर रहा हूं। वहां पे जाके सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब सवाल ये भी बनता है कि सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आप वहां पे अहल होंगी, आपका सर्वे होगा, आपको क्वालिफाई किया जाएगा, आपका यहाँ पे एनालिसिस होगा, टीम होगी, विजिट करेगी, चेक किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपका यहाँ पे इंदराज किया जाएगा। ऐसी ख़वातीन जिनको ऑलरेडी इंदराज है वो क्या करेंगी? वो जाएंगी अपने ऑफिस में। जी हाँ, अपने ऑफिस में जाने के बाद वहां से लेंगी एक डिजिटल सिम बिल्कुल फ्री। जब आप डिजिटल सिम बिल्कुल फ्री ले लेंगी तो उस सिम के ऊपर ही आपका एक अकाउंट बन जाएगा। इसकी सादी सी मिसाल देता हूं, जैसे मेरे पास जैज की सिम है, जोंग की सिम है, टेलीनॉर की है, यूफोन की है, भारत की है, वट कोई भी है, मेरे पास एक सिम है, उस सिम के ऊपर मैं जैज का एक्सचेंज पैसा बना लेता हूं। बिल्कुल वैसे ही जो आपको सिम फ्री दी जाएगी उसमें जैज का एक्सचेंज पैसा की तरह का आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक अकाउंट बना दिया जाएगा, जिसको डिजिटल वॉलेट का नाम दिया जाएगा। अब वो अकाउंट बनाने के बाद आपका होगा बायोमेट्रिक, यानी कि आपके हाथ शरीफ के अंगूठियां, ये उंगलियों वगैरह के वहां पे स्टैंप लिए जाएंगे, निशानात लिए जाएंगे। ये हो जाएगी आपकी बायोमेट्रिक और उसके बाद अपनी किस्त वसूल कर सकेंगे और फिर नेक्स्ट आपकी किस्त आपके ही अकाउंट में आया करेगी। लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, किसी से कटौती करवाने की जरूरत नहीं, किसी की बात नहीं सुनने की जरूरत नहीं है, थकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपने फ्रेश हो जाना है। अब सवाल ये बनता है कि पहले तो आपको 14,500 मिला करता था, अब ये 19,500 कैसे हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों, अब नई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो नए साल में आपको किस्त मिलेगी वो 19,500 ही मिल सकती है। लेकिन साथ एक और बात भी बता दूं कि इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं जो कि इससे पहले नहीं मिला करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों की फीस हो सकती है, बच्चों के दूध के पैसे हो सकते हैं, कफालत प्रोग्राम हो सकता है। तो ये सारी बातें जो पहले इतनी ज़्यादा नहीं मिला करती थी अब आपको दी जाएंगी। अगर दोस्तों आप मज़ीद इसको सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ये डिजिटल वॉलेट पे एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री बनी है जो आपके साथ शेयर कर देता हूं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्टेप में आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जाना है। ऑफिस में जाने के बाद आपने वहां से अपना वॉलेट बनवाना है और वो भी नई सिम लेके। देखिए यहाँ पे एक नई सिम है और उसकी वेरिफिकेशन की जा रही है, अंगूठे लगाए जा रहे हैं और उसके बाद आपकी सिम के ऊपर आपका अकाउंट खोला जा रहा है। तो भैया जब आपका अकाउंट खुल गया तो उसमें से आपके पैसे आ गए, जैसे हमारे अकाउंट में आते हैं तो वो पैसे आपके पास होंगे, जाया नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब चाहे निकलवा लें, जब चाहे खर्च कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन दोस्तों इसके साथ और भी मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि यहाँ पे आपके पास
इस प्रोग्राम में आपको काफ़ी ज़्यादा वज़ाइफ भी मिल रहे हैं, जो कि 3,000 भी हो सकता है, जो कि 4,000 भी हो सकता है और ऑलरेडी मिल रहा है। ये देखिए, लड़कों के लिए 3,500 और लड़कों के लिए 4,000, अगर मैट्रिक में है तो 2,500 से लेकर 3,000 भी हो सकता है। आप बतदरीज बढ़ रहे हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो नई रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक जो है वो टोटल पैसे जो खर्च किए जा रहे हैं 200 बिलियंस के लिहाज से खर्च किए जा रहे हैं। ये देखिए आपके सामने 63 बिलियन रुपीज़। 63 बिलियन कितना होता है? 200 बिलियन में आपकी एक मोटरवे बन जाती है। 60-70 मिलियन में भी कई आपकी मोटरवेज बनी है। इवन कि अगर आप पूरी मोटरवेज का जाल लगा लो, जो पाकिस्तान में M1, M2, M3, M5 मोटरवेज बनी हैं, ये भी तकरीबन 300-400 मिलियन में खुली बन जाती हैं। मोटरवेज जहाँ से गवर्नमेंट चीज़ें गाड़ियाँ जाती हैं, हज़ारों रुपये टैक्स देती हैं, लाखों रुपये टैक्स इकट्ठा होता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट्स नहीं होता। सिर्फ ये कि जो ख़वातीन कोई कमाने वाला नहीं रखती, बेचारी बेयारो मददगार हैं, उनके किसी तरह से मदद हो सके। और एक बात ज़हन में रखें, अगर कोई भी गवर्नमेंट आपको पैसा देती है तो वो आपके ऊपर जरा बराबर भी एहसान नहीं करती। ये आपके टैक्सेस के पैसे होते हैं, चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो, पीटीआई की हो या पीपीपी की हो, कोई भी मंसूबा हो, वो हमेशा गवर्नमेंट का मंसूबा होता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन, उस पॉलिटिकल पार्टी का मंसूबा नहीं होता। इसलिए जो अब मंसूबा आपके लिए बने, खुले दिल से उसको कबूल करके उसके पैसे वसूल किया करें। अभी तक लेते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।